शहर का नाम था सूर्यनगर। यह शहर अपनी बड़ी बड़ी इमारतों, चमकती सड़कों और सबसे मशहूर नेशनल ट्रस्ट बैंक के लिए जाना जाता था। यही बैंक शहर की शान था, जहां देश के बड़े व्यापारी, नेता और उद्योगपति अपना पैसा रखते थे। कहा जाता था कि इस बैंक की तिजोरी में 100 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस बैंक को बचाने वाला कोई अमीर आदमी नहीं, बल्कि फटे कपड़ों में घूमने वाला एक भिखारी बच्चा होगा। भिखारी बच्चा छोटू। उस बच्चे का नाम था छोटू। उम्र कोई 10-11 साल। पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े पुराने और फटे हुए, आंखों में भूस, लेकिन दिल में ईमानदारी। छोटू रोज उसी बैंक के सामने बैठकर भीख मांगता था। कभी कोई 5 रुपए देता, कभी कोई दुत्कार देता, और कभी कभी तो गार्ड भी उसे भगा देते। लेकिन छोटू वहीं बैठा रहता, क्योंकि वहीं से उसे दिन भर में थोड़ा बहुत खाना मिल जाता था। एक अजीब बातचीत। एक शाम छोटू बैंक के बाहर बैठा था। बैंक बंद होने का समय हो चुका था। तभी उसने देखा 3 आदमी पास की चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके कपड़े अच्छे थे, पर बातें बहुत अजीब थी। एक आदमी बोला, आज रात सब साफ हो जाना चाहिए, 100 करोड़ एक भी पैसा नहीं बचना चाहिए। दूसरा बोला, गार्ड हमारा आदमी है, सीसीटीवी भी 10 मिनट के लिए बंद रहेगा। तीसरा हंसते हुए बोला, सुबह तक हम शहर छोड़ चुके होंगे। छोटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समय गया। बैंक में चोरी होने वाली है, किसे बताए? छोटू डर गया। उसके दिमाग में सवाल आने लगे। मैं भिखारी हूँ, मेरी कौन सुनेगा? अगर गार्ड ने पकड़ लिया तो? अगर चोरों ने देख लिया तो मुझे मार देंगे। लेकिन फिर उसे याद आया, उसकी माँ, जो कभी जिंदा थी, कहा करती थी, बेटा, चाहे खुद भूखा रहना पड़े, पर गलत काम होते देख चुप मत रहना। छोटू ने फैसला कर लिया, वह बैंक को बचाएगा। पहली कोशिश असफल। छोटू सीधे बैंक के गेट पर गया और गार्ड से बोला, साहब, आज रात चोरी होने वाली है। गार्ड हंस पड़ा, चल हट, रोज नई कहानी लेकर आ जाता है। गार्ड ने उसे धक्का देकर भगा दिया। छोटू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। छोटू की समझदारी। छोटू जानता था कि पुलिस सीधे उसकी बात नहीं मानेगी। तभी उसे याद आया, बैंक के अंदर मैनेजर साहब हमेशा देर तक रुक